इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इसके अंदर रेडिएटर चेंज कर रहे हैं, इसका रेडिएटर लीक रेडिएटर क्या है? लीक है। अभी हमारे पास Volkswagen की वेंटो आई है, बहुत रिलायबल इंजन, बहुत अच्छी गाड़ी, बट इसका रेडिएटर में लीकेज है कहीं से। तो एक बार पहले फिटिंग रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर एग्जैक्टली कहाँ किस पॉइंट से लीक हो रहा है। वैसे रिपेयर्स तो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, इसका रिप्लेसमेंट ही होगा। फिर भी एक बार हम मन की तसल्ली के लिए इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और क्लाइंट के साथ इसकी अपडेट्स भी शेयर करेंगे। अभी ना बेसिकली मैं ये इसमें ना टूल लगा रहा था जिससे मैं गाड़ी का पूरा डायग्नोस्टिक रन कर सकूं। तो ये एंडेवर हमारे पास रिसीव हुई है 2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ, जिसके अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज 1 ट्यून। अब स्टेज 1 ट्यून करना तो बहुत नॉर्मल जॉब हो चुका है, हमने बहुत सारी गाड़ियों में किया है, बट ये टूल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम गाड़ी को ना इनिशियल फेज़ में कोई भी अगर फॉल्ट कोड्स आ रहे हैं वो डिटेक्ट कर सकें और उन पर काम कर सकें। क्योंकि अगर ट्यून जॉब हो जाए उसके बाद कोई फॉल्ट कोड्स आते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए हम ये टूल का यूज़ करेंगे एंड पूरी गाड़ी को थॉरली इंस्पेक्ट करेंगे ताकि कोई भी चीज़ें बाद में सामने ना आए। अगर अभी सामने आती है तो अभी उसको रेक्टिफाई करके फिर ट्यून स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ना इसका ट्यून जॉब पूरा कंप्लीट हो गया और हम जा रहे हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे, क्योंकि टेस्ट ड्राइव लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्यून करना, क्योंकि डिफरेंस भी तो देखें आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि गाड़ी आपकी ट्यून हो गई अब आप ले जाओ, लेकिन उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट फीलिंग आ पाए कि जो परफॉर्मेंस अपग्रेड हुआ है वो फील भी हो रहा है कि नहीं। बाजी ये तो 3.2 बना दिया आपने, पूरा 3.2 वाला फील आ रहा है कि आप पिकअप ले रही है। क्या करवा रहे हो भैया जैसलमेर वाली गाड़ी में? अरे विजय, इसमें बहुत सारा काम है। ये गाड़ी ना मतलब वैसे तो ये जो क्लाइंट हमारे हैं ये कनाडा में है, तो कनाडा से हमें कांटेक्ट करा इन्होंने कि भैया मेरी गाड़ी एक है सफारी स्टॉर्म और ये पुरानी गाड़ी मतलब हमारी फैमिली में रहा है, तो इसको ठीक कराना है। और ये कई चीज़ों को लेके ना, जैसे ये कह रहे कि मैंने ना इसको 3-4 बार वहाँ मैकेनिकल वर्क कराया पर ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हो रही, चल नहीं पा रही। चलते चलते 10-12 किलोमीटर में ना ये गर्म हो जाती है। तो उसको लेके अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ है, जैसे इसका स्टीयरिंग पावर है वो 2-3 बार उन्हें रिपेयर कराया बट वो चला नहीं। अब क्या है ना कि इसके अंदर लोगों ने जुगाड़ कर रखा है। ये टाटा की एक ऐसी गाड़ी है ना, अपने टाइम का इनका एक भोकाल था। जब तक ये वाला मॉडल आया ना टाटा का, मतलब रोड पे भी चलता था ना तो लोगों को लगता है कि भाई ये सफारी है। उस टाइम की गाड़ी थी और अपने टाइम का एक भोकाल था, इसका रुतबा था इसका अलग ही। तो भाई इसको ना बहुत छोटा छोटा ऐसा चीज़ है जो अभी हम कर रहे हैं इसके अंदर। ये पार्ट सारा इसका चेन्नई के लिए वो मंगाया था कहीं से, मतलब ना अब तो टाटा के वर्कशॉप में इनके पार्ट नहीं है अवेलेबल, एंड ऑर्डर ही आता है। तो लैकली कुछ पार्ट उनके पास था जो हमें चाहिए, तो ये मिल गया। जैसे इसका स्टीयरिंग है, इसके वाटर पंप्स हैं, ये वाटर पंप इसके लीक कर रहा है, लोगों ने इसमें MC लगा रखा है जुगाड़ करके कि चल जाए, बट हर जगह जुगाड़ चलता नहीं है ना। अब उस वाटर पंप लीक करने के कारण ना इसके टाइमिंग बेल्ट के अंदर पानी निकल के ना वो बेल्ट फूल गया, इसके गल गई। हाँ गल गई, वो गली तो नहीं है मतलब फूल गया, एक ना रबड़ का वो होता है। तो वो अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो इसका अगर टाइमिंग बेल्ट टूट गया तो इसके हेड के वाल बैंड हो जाते हैं, तो इसके हेड ही खोलने पड़ेंगे। तो वो मैंने बताया क्लाइंट को कि सर आप ये भी कराओ। तो जो मेजर चीज़ें हैं, कुछ जो दिखा हमें वो अभी हमने मंगाया है, उसके बाद करके एक बार गाड़ी चलाते हैं। अभी तो बहुत सारा काम है, सस्पेंशन है और इसका पूरा बॉडी वर्क भी है, बॉडी काम भी हमें डेंट पेंट करना है, लाइट, मतलब ये गाड़ी बिल्कुल नई बनानी है। क्रोम फिनिशिंग वगैरह जितना भी है सब इसको परफेक्ट करना है। सारा रबड़ वगैरह तो सारा चेंज कर दीजिएगा, रबड़ तो डन क्योंकि सारा ही पुराना हो गया होगा। अंदर वगैरह सबसे बढ़िया से करना है। जैसे यहाँ पे जंग लगा हुआ है, इसका भी आप अपने साइड से उसको कोट कर दीजिएगा एक बार रब करके। प्लस आपका जो भी पेंट का रहेगा तो वो मुझे आप बताइएगा। पेंट का मैं बताता हूँ। पेंट का मैं सोच रहा हूँ लेमन येलो आती है ना। हाँ जी, लेमन आती सोच रहा हूँ। तो
तो हमारे पास ये जिमनी आई है, इसके अंदर ना हम स्टेज 2 ट्यूनिंग कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इसे प्रैक्टिकली एक और ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडर बनाने वाली है। अब क्या कि हम इसे ट्यून जब करने वाले हैं तो इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं हम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो हम उससे पहले एक चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि हम इसका स्टॉक टेस्ट करेंगे डायनो पे कि ये एग्जैक्टली अभी कितना पावर निकाल रही है ऑन व्हील्स। अब जो कंपनी क्लेम करती है ना, जो आपको कंपनी के स्पेसिफिकेशंस में दिखती है, जितनी गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस कर रही है, BHP निकाल रही है, टॉर्क निकाल रही है, वो बेसिकली क्रैंक की पावर होती है। अभी व्हील्स तक आते आते ना पावर लॉसेस बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में होते हैं। अगर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसमें ज़्यादा होंगे, और अगर मैनुअल है तो उसमें कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। तो अभी क्या है कि हम इसको पहले ऑन व्हील्स इसका एक्चुअल हॉर्स पावर ट्रैक करेंगे डायनो पे, और उसके बाद आफ्टर द ट्यून हम वो भी चेक करेंगे कि कितना अब निकाल रही है, क्योंकि वो डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इसका पहले ये वाला टेस्ट कर रहे हैं। ये D4D ये हमारे ना दूसरे स्टूडियो से यहाँ पे आई है, बिकॉज अभी इसमें ना कुछ ग्राइंडिंग और कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप देखो गाड़ी की अभी कैसी हालत है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है यार। ये जो OG फॉर्च्यूनर है ना, वो ये है, ठीक है। इसका जो लोहा है ना आज के फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये 3 लीटर इंजन के साथ आती थी, D4D हम जिसको कहते थे, जो फर्स्ट जनरेशन थी। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास ना एक और D4D वाली फॉर्च्यूनर है 3 लीटर, और इस पूरी गाड़ी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यू शेप वाली जो फॉर्च्यूनर अभी है। तो इसके ना सारे के सारे पार्ट्स हमने खोले हुए हैं। इंजन देखो यार, 3 लीटर का जो इंजन है ना, मतलब ये जो OG इंजन है कितना सही लगता है। और आज हम इसका टाई मेंबर, इसके जो बोनट्स हैं, इसके जो फेंडर्स हैं, वो सारे हमने नए सोर्स किए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि जो भी लोग कन्वर्ट करते हैं ना, वो ये सारे पार्ट्स ना यूज डालते हैं। अब उन पार्ट्स को यूज कर सकते हैं हम अगर वो पार्ट सही हो, बट देन मोस्ट ऑफ द चीज़ों में ना वो पार्ट डैमेज होते हैं और वो पार्ट रिपेयर्ड होते हैं। तो वी डिडंट वांटेड टू टेक ए चांस जिसमें हम पूरी गाड़ी जब फिनिश करें तो वो पूरी प्रॉपरली उसका जो लुक है ना प्रॉपर अच्छा रहे। ऐसा नहीं कि इसमें पुट्टी डाल के इस पार्ट को हम पेंट करें और ग्रेजुअली आगे जाके वो कस्टमर को चैलेंज आए। तो अभी इसके भी काम चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, प्लस और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिस पे काम यहाँ पे चल रहा है। इंडियंस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसयूवीज में से ना ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन आती है। आपने स्कॉर्पियो एन बहुत बार रोड पे देखी होगी। ये हमारे पास एक डीजल वेरिएंट है स्कॉर्पियो एन का, और ये है मैनुअल। अब ये गाड़ी ना नॉर्मल स्कॉर्पियो एन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मल स्कॉर्पियो एन जो पावर निकालती है ना, ये गाड़ी उससे ज़्यादा पावर निकालने वाली है। कैसे? तो भाई इसके ECU को किया है हमने अनलॉक, और फिर हमने डाला है इसमें अपना कस्टम मैप, जहाँ पे इसका जो पावर आउटपुट है ना वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। बट हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर ग्राफ के साथ हम दिखाने वाले हैं कि ये गाड़ी बिफोर एंड आफ्टर ऑन व्हील्स कितना पावर एक्स्ट्रा बना रही है। तो इसका स्टॉक पुल हमने मार लिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी 124 से 122 bhp ऑन व्हील्स बना रही है, प्लस ये ऑलमोस्ट 327 न्यूटन मीटर टॉर्क बना रही है ऑन व्हील्स। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार स्टॉक फॉर्च्यूनर, स्टॉक स्कॉर्पियो, तो आपके फिगर्स कम क्यों आते हैं हमेशा? तो हम ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं, नॉट ऑन द क्रैंक। क्रैंक पे डेफिनेटली ये पावर ज़्यादा है, बट व्हील्स पे ये पावर हमेशा कम आते हैं। तो हम यहाँ पे ना व्हील टू व्हील पावर को कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक में मैंने आपको दिखा दिया, अब बारी है इस गाड़ी को ट्यून करने की, और फिर हम इसका ट्यून्ड जो पावर है ना जो ये गाड़ी निकालेगी वो चेक करते हैं। एंड एक चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गया कि ये मैनुअल गाड़ी है और ये बेस वेरिएंट पे है, तो ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 130 bhp ऑन पेपर्स निकालती है ऑन क्रैंक। तो अपने डायनो रन पे ये 122 हॉर्स पावर ऑन व्हील्स निकाल रही है।
यहाँ पे हमने इसका स्टॉक टेस्ट किया तो ये गाड़ी ऑन व्हील्स निकाल रही है 124 हॉर्स पावर और ट्यून के बाद ये गाड़ी निकाल रही है 148 हॉर्स पावर।